Hello everyone, good morning. Today we are in very important exercise of AOD. This topic is rate of change in right? So rate of change in some dimensions we have to find. कैसे? तो किसी एक डायमेंशन में रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है. रिगार्डिंग टू दैट हमें दूसरे डायमेंशन में रेट ऑफ चेंज निकालना है. तो वो कैसे निकालेंगे? फॉर दैट लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बहुत सारी फॉर्मूले दे रखी है. वो सारी फॉर्मूले आपको लर्न बाय हार्ट करनी है क्योंकि यही क्वेश्चंस में हमें काम आएगी. 3 क्वेश्चंस तो मैंने लास्ट लेक्चर में करवाए थे. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द 4th क्वेश्चन. देखो आपके पास बुक होनी जरूरी है, याद रखना, क्योंकि एवरी टाइम इतने क्वेश्चंस लिखने यहाँ पे इट इज टाइम बीइंग प्रोसेस. सो प्लीज टेक्स्ट बुक लेके बैठो ताकि हमारा टाइम बचे. राइट. क्वेश्चन नंबर 4. एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. जो क्यूब है उसका जो एज है, लेंथ ऑफ साइड ऑल्सो कॉल्ड, जो वो है वो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज हो रही है. हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीज व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग. तो भाई एज में रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है, वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज मांगा हुआ है. देन देयर शुड बी अ फॉर्मूला इन विच देयर शुड बी रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड एज. जब तक आपके पास ये फॉर्मूला नहीं आएगी कि जिसमें वॉल्यूम और एज के बीच में रिलेशन है, तब तक आप इस तरह के सम नहीं कर पाओगे. राइट. अभी ये हो क्या रहा है यहाँ पे कि इन एवरी सेकेंड द एज इज इंक्रीजिंग. इफ एज इज इंक्रीजिंग इट्स वॉल्यूम विल बी इंक्रीज. सो रिगार्डिंग टू दैट वॉल्यूम कौन से रेट से इंक्रीज होगा वो हमारा क्वेश्चन है. तो क्यूब आप सब जानते हो, क्यूब की हर एक साइड इक्वल होती है. इट इज 3 डायमेंशनल. और एक बहुत बड़ी पजल भी क्यूब फॉर्म में आती है, आप जानते हो, कलर मैचिंग वाली. सो ये क्यूब है. अगर इसकी किसी एक साइड की लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज होगी तो साथ में सभी की डिक्रीज या इंक्रीज होगी. रिगार्डिंग टू दैट इसका वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया भी चेंज होगा. तो हमारे क्वेश्चन में सिर्फ वॉल्यूम पूछा है. दे कैन बी आस्क्ड सरफेस एरिया. राइट. सो लेट वी स्टार्ट. सपोज देखो यहाँ पे एवरी टाइम एज इज इंक्रीजिंग एवरी टाइम, सो इट इज वेरिएबल. सो हमने एक फोटो खींच लिया और उस फोटो में जो लेंथ ऑफ एज थी सपोज इट इज एल. तो मैं सपोज कर लूंगा, सपोज एट टाइम टी, सपोज एट टाइम टी द लेंथ ऑफ एज suppose at time t the length of edge is L centimeter and volume is V of a cube. Every time the length of edge and volume are increasing or decreasing. In our sum it is increasing. So हमें दिया हुआ है, see an age of a variable cube is increasing at the rate of 3 centimeter per second. So rate of change in L is given, means dl by dt is 3 centimeter per second. How fast is the volume of cube increase? dv by dt हमें निकालना है when L is 10 centimeter long.
जब लेंथ ऑफ एज इज 10 सेंटीमीटर है, एट दैट टाइम फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम. So there should be a formula in which there should be relation between volume and length. Now V is equal to L cube. It is formula for cube, we know that. Differentiating with respect to t, dV by dt is 3L square into dl by dt. Now we have to find the rate of change in volume when its length is 10 centimeter of age. So therefore dV by dt when L is 10 centimeter is equal to 3 into 10 square and dl by dt is 3. So equal to 3 3 is 9 और ये होगा 100. So it will be 900 centimeter cube per second. This will be the rate of change in volume. Clear? Now second question. A stone is dropped into a quiet lake. ये हमारी आदत होती है हमेशा कुछ न कुछ, right? So a stone is dropped into a quiet lake and waves move in circle at the speed of 5 centimeter per second. Speed of 5 centimeter per second. At the instant when the radius of circular wave is 8 centimeter, how fast is the enclosed area increasing? तो यहाँ पे देखो भाई, एक पानी में हमने पत्थर डाला तो वेव्स बने सर्कुलर फॉर्म में. ये वेव्स इंक्रीज होते जा रहे. एट टाइम टी हमने फोटो क्लिक कर लिया और फोटो में हमें ये सीन मिला जिसमें ये अब इंक्रीज नहीं होगा. सो सपोज एट टाइम टी द रेडियस ऑफ सर्कल इज आर एंड एरिया इज ए. इतना हम सपोज कर लेंगे. Suppose at time t the radius of circular wave is r and area is a. So what we have given? A stone is dropped into a quiet lake and waves moves in the circles at the speed of 5 centimeter per second. So its radius is given at the instant when the radius. So dr by dt is given. dr by dt. It is increasing 5 centimeter per second. So when r is 8 centimeter, how fast the enclosed area increase? How fast the enclosed area increase? So this is the question. dA by dt when r is 8 centimeter. So there should be a formula. Same रेडियस और एरिया के बीच में जिसमें रिलेशन हो, ऐसी फॉर्मूला हमें लानी है. सो नाउ A is equal to, because it is circular form, differentiating with respect to t, dA by dt is equal to pi is constant, derivative of r square is 2r, it is with respect to t, so it will be dr by dt. Putting all the values, when r is 8 centimeter, so dA by dt when r is 8 centimeter equal to 2 pi, r is 8 and dr by dt is also given. So equal to 5 to the 10 it's a 80 pi centimeter square per second. यूनिट भी ध्यान रखना है आपको, राइट? So it will be 80 pi centimeter square.
पर सेकेंड। क्लियर पॉइंट। चलो नेक्स्ट, सिक्स्थ वन। The radius of a circle, it is also in circular form. The radius of a circle is increasing at the rate of 0.7 centimeter per second. What is the rate of increase of its circumference? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेडियस और एरिया के बीच में रिलेशन था, यहाँ रेडियस एंड सर्कमफियरेंस। सो सपोज एट टाइम टी, ये तो हमारा स्टेटमेंट पहले ही आएगा, यहीं से हमारी स्टोरी स्टार्ट होगी। सपोज एट टाइम टी the radius of circle is r and circumference is p. Also, what is given? The radius of circle is increasing at the rate of, so dr by dt is 0.7 centimeter per second. What is the rate of increase? What is the rate of increase of its circumference? Means dp by dt is our question, और कोई डेटा हमें दिया हुआ नहीं है, राइट। नाउ हमारे पास फॉर्मूला कौन सी होनी चाहिए? रिलेशन बिटवीन सर्कमफियरेंस एंड रेडियस, एंड इट इज वी हैव p is equal to, what is the formula? Yes, 2 pi r, differentiating with respect to t. So dp by dt equal to 2 pi constant, and derivative of r will be dr by dt. Everything we have. When r is 0.7, so dp by dt r is 0.7 equal to 2 pi into 0.7, it is 1.4 pi centimeter per second. अगर आप इसे और सिंप्लीफाई करना चाहते हो, you can. 1.4 means 14 by 10, pi means 22 by 7, 7 2s are 22 2s are 44 by 10, that is 4.4 centimeter per second. In this form also we can give the answer. So please write down this. In seventh sum एक और चीज हमें ध्यान रखनी है कि सारे सम्स में आपने देखा होगा कि किसी एक टर्म मतलब डायमेंशन में इंक्रीज होता है तो रिगार्डिंग टू दैट दूसरे डायमेंशन में भी इंक्रीज होता है। अगर किसी एक डायमेंशन डिक्रीज होता है तो रिगार्डिंग टू दैट दूसरा डायमेंशन भी डिक्रीज होता है। पर कुछ सम ऐसे है कि जिसमें कोई एक डायमेंशन इंक्रीज होता हो, साथ साथ में साइमल्टेनियस दूसरा डायमेंशन डिक्रीज होता हो, वहां पे हमें क्या करना? तो जनरली फिजिक्स वाले क्या करते हैं कि भाई डायमेंशन अगर इंक्रीज होता है तो वो लोग रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव लेते हैं, अगर आपको याद हो तो, और अगर डायमेंशंस डिक्रीज होते हैं तो वो लोग रेट ऑफ चेंज माइनस में लेंगे और लेते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? समझो कि सर्कल की रेडियस डिक्रीज हो रही है, सो ऑब्वियस रिगार्डिंग टू दैट इट्स एरिया विल बी डिक्रीज, इट्स सर्कमफियरेंस विल बी डिक्रीज। मतलब जिस समय सब कुछ डिक्रीजिंग फेज में है या सब कुछ इंक्रीजिंग फेज में है, वहां पर हम प्लस माइनस कंसीडर नहीं करेंगे। बट सी व्हेन डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग दोनों चीज एक ही सम में दी है तो वहां पर हम प्लस माइनस कंसीडर करेंगे, राइट। सो याद रखो क्वेश्चन नंबर 7, द लेंथ ऑफ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। मतलब हमें एक रेक्टेंगल दिया है, उसकी लेंथ हमें एक्स भी दे रखी है एंड इट इज इंक्रीजिंग बाय 5 सेंटीमीटर पर मिनट, एंड द विड्थ इज बाय
इज ऑल्सो गिवन, मतलब हमें सपोज नहीं करना है, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, ये क्या हो रहा है 5 सेंटीमीटर से डिक्रीज हो रहा है, ये क्या हो रहा है 4 सेंटीमीटर से इंक्रीज हो रहा है, मतलब लेंथ कम होती जाती है, विड्थ इंक्रीज होती जाती है. So when x is 8 centimeter and y is 6 centimeter, find rate of change of the perimeter and the area. So dimensions में length और width हमें दी है, perimeter और area में rate of change हमें निकालना है. तो suppose at time t the perimeter of a rectangle is P and area is A. मतलब हमें दो चीज निकालनी है. Also it is given that length is decreasing by 5 centimeter per minute, decreasing, that's why we will take minus, and width is increasing by 4 centimeter per minute, which is increasing, so we'll take positive. अब यहां से हमें दो पार्ट में सम करना है, one is for perimeter, another is for area, right? Check for perimeter. Now what is the perimeter of the rectangle? P is equal to 2x plus 2y. Perimeter means sum of all the sides, sum of length of all the sides, x plus y plus x plus y, so 2x plus 2y. Differentiating with respect to t, dp by dt is 2 into dx by dt plus 2 into dy by dt. So 2 into dx by dt, that is minus 5, 2 into dy by dt, that is 4, so minus 10 plus 8 मीन्स -2. माइनस का मतलब हुआ कि पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग, तो अगर आप डिक्रीज वर्ड यूज करते हो तो वहां पे माइनस नहीं लिखनी है, और अगर आप माइनस लिख रहे हो तो डिक्रीज वर्ड यूज नहीं करना है. देयरफॉर मैं देखो कैसे लिख रहा हूं, देयरफॉर पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग by 2 centimeter per minute. डिक्रीजिंग वर्ड यूज किया तो मैं माइनस नहीं लिखूंगा. अगर माइनस लिखनी है तो आप ऐसे लिखो, पेरीमीटर इज इंक्रीजिंग बाय -2 सेंटीमीटर पर मिनट. तो इंक्रीजिंग वर्ड यूज करना हो तो आपको साइन कंसीडर करनी पड़ेगी, बट इफ यू आर यूजिंग डिक्रीजिंग वर्ड माइनस लिखनी जरूरी नहीं है. नाउ फॉर एरिया, what is the formula for area? A is length into breadth. Differentiating with respect to t, dA by dt, multiplication rule आएगा, first as it is derivative of second plus second as it is derivative of first, putting all the values. X is z is given, see, dy by dt is 4, y is given 6, dx by dt is -5, 8 4 is 32, 6 5 is 30. ये पॉजिटिव आया तो क्या लिखोगे, एरिया इज इंक्रीजिंग, एरिया इज इंक्रीजिंग by 2 सेंटीमीटर पर मिनट. पेरीमीटर कम होती जाती है जबकि एरिया बढ़ता जाता है.
सो ये क्वेश्चन में आपको ये याद रखना है कि कोई एक डायमेंशन अगर इंक्रीज हो रहा है, दूसरा डायमेंशन अगर डिक्रीज हो रहा है, तो वहां पे आपको प्लस माइनस कंसीडर करना पड़ेगा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अ balloon which always remains spherical inflation is being inflated। जब उसमें हवा भरते हैं तो वो ऐसा बोल रहा है कि बलून है वो स्फेरिकल फॉर्म में रहता है। आपने देखा होगा कि एक्चुअली बलून प्रॉपर स्फेरिकल फॉर्म नहीं होता है, थोड़ा सा खींचा हुआ स्फीयर होता है, राइट। बट इन्होंने हमें कंडीशन दी है कि अवर बलून आफ्टर इन्फ्लेशन it is in spherical form, right? So a balloon which always remains in spherical on inflation is being inflated by pumping in 900 centimeter cube per second। उसमें 900 centimeter cube per second के वॉल्यूम से हवा भरी जाती है। तो वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम हमें दिया हुआ है। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ बलून is increasing when the radius is 15 centimeter। तो रेडियस और वॉल्यूम के बीच में हमें रिलेशन चाहिए। सो सपोज एट टाइम t, radius of balloon is r and volume is v, radius is r। So dv by dt is given, that is 900 centimeter cube per second when r is 15 centimeter। Find the rate of change in its radius at that time। Find rate of change in its radius, right। now देखो हमारे पास फॉर्मूला तो होनी चाहिए। वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है, रेडियस में रेट ऑफ चेंज मांगा हुआ है। सो देयर शुड बी अ फॉर्मूला कि जिसमें रेडियस और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन हो, राइट। नाउ it is spherical form, so we will write v is equal to 4/3 pi r cube, 4/3 pi r cube, differentiating with respect to t, dv by dt 4/3 pi constant, the derivative of r cube is 3r square और r का होगा dr by dt। see dv by dt given and r is given, we have to find dr by dt। 3 चल बसे, what is dv by dt? 900 4 pi, what is r? 15 square into dr by dt। अभी dr by dt को सब्जेक्ट बनाओ, मतलब सब कुछ सामने जाएगा। so dr by dt is 900 upon 4 into pi into 15 square means 15 into 15, 15 6 are 90, एक मिनटी और बची, 15 4 जा 60, ये भी गया, सिर्फ और सिर्फ 1 upon pi बचा सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर पॉइंट। चलो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 भी बलून वाला है। सी अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, यही कंडीशन यहाँ पे भी दे रखी है। हैज अ वेरिएबल रेडियस, मतलब उसकी रेडियस मतलब या तो वॉल्यूम, सरफेस एरिया, रेडियस सब कुछ चेंज हो रहा है, राइट। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर। जब रेडियस 10 सेंटीमीटर हो उसी समय फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। तो रेडियस के बीच में, रेडियस में जो चेंज आ रहा है वो हमें दिया नहीं है, बट हमें रेडियस के रिगार्डिंग ये बात करनी है। सपोज एट टाइम टी
at time t, the radius of sphere or balloon is r and volume is v. Radius of balloon is r and volume is v. So v is equal to 4 by 3 pi r cube. V is equal to 4 by 3 pi r cube. Now differentiating with respect to r. Why? See, find the rate at which its volume is increasing with the radius. Increasing with the radius with respect to radius. ये समझना बराबर. So differentiating with respect to r, it will be dv by dr 4 by 3 pi constant and derivative of r cube is 3r square और r का होगा dr by dr, that is 1, right? 3 चल बसे, so is equal to 4 pi r square. Now by putting values, so dv by dr when r is 10 centimeter is 4 pi into 10 square. 10 square is 100 into 4 equal to 400 pi centimeter cube per centimeter, because it is dv by dr. एक सेंटीमीटर कटेगा, so answer will be 400 pi centimeter square. कितना इजी है, right? So please write down this. चलो question number 10. See, a ladder is 5 meter long and is leaning against the wall. ये जो सीढ़ी है, लेडर है, वो धीरे धीरे हल्के से यहाँ पे सरक रही है. किस तरह से वो हमें दिया हुआ है, क्या हल्के से यूं नीचे आ रही है, सरक रही है. मतलब इसका जो नीचे का एंड पॉइंट है उसका वॉल से डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है. उसका जो हाइट है, ऊपर वाला टॉप है, मतलब ऊपर वाला जो एंड है उसकी जो हाइट है वो डिक्रीज होगी, क्योंकि लेंथ ऑफ लेडर इज फिक्स. इट इज गिवन 5 मीटर, दैट इज गिवन 5 मीटर. ऐसा नहीं हो सकता कि ये एंड आगे जाता हो और ये यहाँ पे फिक्स है. ये कोई जादुई लेडर नहीं है, राइट? सो अगर नीचे का एंड ये सरक के आगे जाएगा तो ऊपर वाला नीचे ही आएगा, राइट? दिस इज द वे. सो द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. मतलब ये जो एंड पॉइंट है वो वॉल से 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से आगे बढ़ रहा है. इट इज ग्राउंड पर, राइट? तो मतलब सीढ़ी समझो कि धीरे धीरे ऐसे सरक रही है. कोई एक टाइम पे सपोज इसकी पोजीशन ऐसी हो गई, हमने उसका फोटो ले लिया, तो लेंथ ऑफ लेडर इज 5 सेंटीमीटर. सपोज एट टाइम टी ये जो इसका बॉटम वाला एंड है वॉल से इसका डिस्टेंस है सपोज x मीटर, और उसका जो ऊपर वाला एंड है उसकी हाइट है सपोज h मीटर. द लेंथ ऑफ लेडर इज 5 मीटर इज गिवन. देखो सारे डायमेंशंस मीटर में दिए हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस ये सेंटीमीटर में हमें दिया हुआ है, उसे भी हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे. तो सपोज एट टाइम टी द bottom of the ladder, the distance between bottom of the ladder and wall is x meter and height of upper end of ladder is h meter. ये आपको सपोज करना है. सपोज एट टाइम t the distance between wall and
bottom of the ladder is x meter and height of ladder is y मीटर, ये हमने सपोज कर लिया। नाउ सी a 5 meter long ladder is leaning against the wall and the bottom ladder is a pull out from 2 centimeter per second, so dx by dt, ये जो नीचे वाला एंड पॉइंट है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से लीनिंग हो रहा है, so dx by dt is 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर मैं इसे 100 से डिवाइड कर दूं then it will be 0.02 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज ऑल द डायमेंशंस आर इन मीटर, तो मैंने इसे भी मीटर में कन्वर्ट कर दिया। dx by dt is given और क्वेश्चन इज व्हाट, हाउ फास्ट its height on the wall decreasing, जबकि उसके नीचे का जो हिस्सा है उसकी दूरी 4 मीटर है। so when x is 4 meter, x is equal to 4 meter, find dy by dt, this is the question। अभी देखो ये जो नीचे वाला एंड पॉइंट है उससे वॉल का जो डिस्टेंस है एवरी टाइम इट विल बी इंक्रीज साइमल्टेनियस, द हाइट ऑफ अपर एंड पॉइंट विल बी डिक्रीज। तो यहाँ पे हमें प्लस माइनस लेना है, पर डिक्रीज में तो अभी आंसर लाना है, इसलिए माइनस ले लेंगे, अपने आप माइनस अंदर से बॉर्न होगी। राइट, लेट वी स्टार्ट। हमारे पास ऐसी फॉर्मूला होनी चाहिए कि जिसमें h और x के बीच में कोई रिलेशन होता हो। तो देखो पाइथागोरस दिख रहा है हमें, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट, नाउ वी नो दैट hypotenuse square means h square plus x square is 5 square, h square plus x square is 5 square, h को सब्जेक्ट बनाएंगे हम, is 5 square is 25 minus x square, taking square root of 25 minus x square, differentiating with respect to t, LHS will be dh by dt। चलो रूट मिस्टर x का डेरिवेटिव 1/2 रूट मिस्टर x, 25 का 0, x स्क्वायर का -2x इंटू dx by dt, 2 चल बसे, बचा तो क्या बचा हमारे पास, बचा तो ये बचा dh by dt इज इक्वल टू माइनस x into dx by dt upon under root 25 minus x square। Now putting all the values, x is 4, dx by dt is 0.02 upon under root 25 minus 4 square is 16, 25 minus 16 is 9, square root of 9 is 3, so minus 4 by 3 into 0.02 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई करूंगा then it will be -4 into 2 upon 3 is -8 by 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो हुआ क्या है, so height is decreasing at 8 by 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एट द रेट ऑफ 8 by 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपको ऐसे लिखना है, अगर माइनस नहीं लिखनी तो डिक्रीजिंग लिखो, अगर माइनस लिखनी है तो इंक्रीजिंग लिखो। देयरफॉर हाइट ऑफ लेडर इज decreasing at the rate of 8 by 3 centimeter
पर सेकेंड, ऐसे आप आंसर लिख सकते हो, राइट। अगर डिक्रीजिंग वर्ड नहीं लिखना है तो माइनस कंसीडर करो, माइनस लिखनी है तो डिक्रीजिंग वर्ड लिखो, नहीं लिखो, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 11, a particle moves along the curve 6y is x cube plus 2, see it is path for the particle to move, ये पाथ पे मूव हो रहा है, find the points on the curve at which the y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate, क्या दिया हुआ है, तो ये देखो हमें क्या दिया हुआ है, सपोज एट पॉइंट xy 6y, ये पाथ हमें दिया हुआ है 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, एट पॉइंट xy, मैंने xy पॉइंट लिया, द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, y coordinate is changing means dy by dt, it is change of rate of change is changing 8 times as fast as the x coordinate, it is given, it is path, it is relation between dy by dt and dx by dt, so find those points, right। now वापस पाथ को लाओ, 6y is x cube plus 2, differentiating with respect to t, so 6 into dy by dt is equal to derivative of x cube is 3x square into dx by dt, 2 is constant means its derivative is 0, so uy, now dy by dt is 8 times dx by dt, so 2 into 8 times dx by dt is x square into dx by dt, ये तो गया, ये तो गया, so x square is 16, therefore x is plus or minus 4, ये लिखा by 2 से। अब आप जब 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे, in 1 you will get the value of y, when x is plus 4 regarding to that you will get y, when x is minus 4 regarding to that you will get y, मतलब आपको दो पॉइंट्स मिलेंगे, दोनों के लिए xy कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, तो यहां से ये सम आपको कंप्लीट करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, बहुत ही इजी है, स्फेरिकल फॉर्म में है तो आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, भाई अभी अभी बात हुई कि जनरली हमारे जो बलून्स होते हैं वो स्फेरिकल फॉर्म नहीं होता है, स्फेरिकल जैसा होता है थोड़ा सा खींचा हुआ, बट हमें कंडीशन दे दी है कि अवर बलून इज स्फेरिकल फॉर्म, राइट, हैज अ वेरिएबल डायमीटर, सी डायमीटर इज गिवन, diameter is given, that is 3/2 into 2x plus 1. Now r is d by 2, डायमीटर को 2 से डिवाइड करोगे देन इट विल बी रेडियस, तो यहाँ पे वैल्यू रखो बाय, सो इट विल बी 3/4 2x plus 1, राइट। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x, वॉल्यूम में x के रिस्पेक्ट में हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है, राइट। सो नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 4/3 पाई आर क्यूब, आर की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, सो 4/3 पाई इंटू 3/4 इंटू 2x plus 1 cube, simplify this, 3 cube is 27, 4 cube is 64 into 2x plus 1 cube, 9 3s are 16 4s are, so it is 9 pi by 16 into 2x plus 1 whole cube. Now we have need of dd by dx. Question is what? Find the rate of change of its volume with respect to x. x के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना है, सो डिफरेंशिएटिंग
with respect to x dv by dx 9 pi by 16 is constant, इसका डेरिवेटिव होगा 3 टाइम्स 2x प्लस 1 होल क्यूब, 2x प्लस 1 का 2 होगा, सो 2 8 जा 16, मतलब ये हुआ 9 3 जा 27 पाई बाय 8 इंटू 2x प्लस 1 होल स्क्वायर, विच इज अवर जिंगो आंसर। तो आज हमारे यहाँ पर 13 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। सारे क्वेश्चंस आपको 2 टाइम्स इन होमवर्क 1 टाइम इन क्लास वर्क लिखने हैं, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट फ्रॉम द 14th। ओके, सी यू, बाय बाय।